गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2। मैं आज काव्य खंड से पढ़ा रही हूँ। काव्य खंड से चैप्टर का नाम है कर चले हम फिदा। चैप्टर 8 कर चले हम फिदा, जिसके कवि हैं कैफ़ी आज़मी। कैफ़ी आज़मी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कर चले हम फिदा आज पढ़ाने जा रहे हैं। ये कविता जो है, इंडिया चाइना जो वॉर हुआ था 1962 में, उसकी मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये कविता की वही है। क्योंकि इंडिया चाइना वार में बहुत सारे हमारे जवानों ने अपने जान दिए थे, और उनकी क्या इच्छा थी जान देने के बावजूद हमारे देशवासियों को प्रति, इस कविता में दर्शाया गया। ये कविता एक्चुअली हकीकत फिल्म के लिए लिखी गई थी। ये गीत है, कविता नहीं गीत है। चलिए हम पढ़ते हैं कैफ़ी आज़मी के बारे में। कैफ़ी आज़मी की जीवनी, कैफ़ी आज़मी जो है अतहर हुसैन रिजवी के बारे में जाने जाते हैं। 14 जनवरी 1919 को जन्मे उर्दू कवि थे। भारतीय गति चित्रों में उर्दू साहित्य लाने वाले रूप में, माने उर्दू साहित्य को लाने वाले रूप में उनको याद किया जाता है। फिर ज़्यादा कासिम, जॉन एलिया, अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने 20वीं शताब्दी के सबसे यादगार मुशायरे में बयान लिया। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मिजवा गांव में एक सिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनकी शादी जो है शौकत आजमी से हुई थी। एक बेटी है जो अभी फिल्म स्टार है, शबाना आजमी, आप लोग नाम सुने होंगे। फिल्म टेलीविज़न थिएटर की अभिनेत्री है। और एक बेटा है बाबा आजमी, जो भारतीय छायाकार हैं। और बाबा आजमी की जो पत्नी है वो तन्वी आजमी, वो भी एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री है, बहुत सारे टीवी फिल्मों। अब आते हैं हम चैप्टर के तरफ। चैप्टर है कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये जो पार्ट है, ये 4 भाग में मैंने इस कविता को बांट दिया है। पहला पार्ट का मैं 2-2 लाइन करके व्याख्या आपको बता रही हूँ, फिर आगे बताऊंगी। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। हमारे सैनिक जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दिया देश के लिए, सैनिकों ने जिन्होंने देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर लिया, वे हमसे, माने हम देशवासियों से, देश के नवयुवा वर्ग से ये विनती करते हैं, कर चले हम फिदा, माने हमने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। जानो माने आप जानिए, तन माने अपने शरीर को जानिए। हे साथियों, हे देशवासियों, देशवासियों को उन्होंने साथियों कह के संबोधित किया है कि हे देशवासी रूपी साथियों, हमने अपने तन को न्यौछावर कर दिया और हमने वतन को, सारे देश को आपके हवाले कर दिया। मैंने मैं तो जा रहा हूँ, हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग अपने आप अपना बलिदान कर दिए हैं, और आपको हम लोग अपने वतन को सौंप के जा रहे हैं। जैसे रक्षा हम लोगों ने वतन की किया, वैसे आप लोग भी इसकी रक्षा करते रहें। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस माने जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, इंडिया चाइना वॉर जो हो रहा था 1962 में, तो वो जो युद्ध में लड़ रहे थे, युद्ध में भाग ले रहे थे, उनकी सांस थम जा रही थी। युद्ध करते समय सांस थम जा रही थी। नब्ज मतलब नाड़ी होता है, पल्स, पल्स भी जम जा रहे थे। वो बर्फीली जगह थी ना, हिमालय के तटीय भागों में लड़ाई हो रही थी। तो क्या हुआ, वहाँ पे नब्ज भी, माने इतनी बर्फ थी, इतनी ठंडी थी कि उनका जो है ना पल्स भी जमते जा रहा था। फिर भी लेकिन उन लोगों ने कदम जो दुश्मनों की तरफ आगे की ओर बढ़ाया था, उस कदम को उन्होंने रुकने नहीं दिया। दुश्मनों की तरफ जो उन्होंने जो कदम को बढ़ाया था, उसको माने जो आगे बढ़ चुके थे कदम दुश्मनों से सामना करने के लिए, उस कदम को उन्होंने रोकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। बोलते हैं कि हमारे सर लड़ते लड़ते हमारे सिर कट गए, हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना, वीर गति को प्राप्त हो गए,
तो कुछ फिर भी हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं हुआ, कुछ गम नहीं हुआ। लेकिन हिमालय जो हमारे भारत का प्रहरी है, हिमालय जो हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है, उधर से हमने दुश्मनों को घुसने नहीं दिया। उसका सिर, मन हिमालय भारत का प्रहरी है, उस तरफ से दुश्मन आने का चाह रहे थे लेकिन उन्होंने घुसने नहीं दिया। हिमालय के सिर को झुकने तो कट गए, मैंने हमारे सिर भले कट गए, हम परे मौत के घाट उतर गए, उसका हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हिमालय जो भारत का प्रहरी है, हमारे आन बान का शान का प्रतीक है, उसको हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों अब तुम्हारे हवाले। मैंने हम लोग मर भी गए, मरते मरते भी हमारे मन में, हमारे अंदर जो वीरता का भाव है वो खत्म नहीं हुआ। भले मर गए लेकिन हमने, हमारे अंदर जो वीरता का भाव, देश के प्रति कर्तव्य, देश प्रेम का जो भाव था हमारे अंदर, उसको हमने खत्म नहीं किया। मैंने साथियों, हे देशवासियों, हम लोग मर गए लेकिन हमारे अंदर वीरता का भाव मरते मरते समय तक खत्म नहीं हुआ। और हमने अब आपके हवाले ये वतन को, ये देश को, ये मुल्क को कर दिया है। आप इसको वैसे ही संभालना जैसे हमने संभाला था। तो इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक, प्रसंग सबका एक ही जैसा होगा। मैंने इस कविता में भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आजमी है ना। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का, कैफी आजमी कवि ने वीर सैनिक अपने देशवासियों के प्रति क्या संदेश दे रहा है, क्या चाह रहा है, क्या उम्मीद रख रहा है, इसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों को इस भाग के माध्यम से किया। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया। मैंने कवि क्या कह रहे हैं कि सैनिक अपने आखिरी, मैंने मरते समय जो अंतिम संदेश है वो देशवासियों से अपने हित को के लिए, प्राण, देश के हित के लिए अपने प्राणों की बलि दे रहे हैं। और जाते जाते सैनिक क्या कर रहे हैं, देशवासियों को कह रहे हैं देश आपके हवाले छोड़ के जा रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था, तब उन लोग क्या क्या किया था, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना किया था, कैसे कैसे अपना त्याग किया था, उसका वर्णन सैनिक इस पंक्ति के माध्यम से कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं आज हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी, हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे। मैंने हमारे देश के सैनिक, वीर सैनिक ये कहते हैं कि हमारी सांसें जो है हमारा साथ नहीं दे रही थी, और हमारी नाड़ियों, मतलब नब्ज में खून जमता जा रहा था। वो ठंडी जगह, बहुत ठंड थी, बर्फीली जगह थी, खून जमता जा रहा था, फिर भी उन्होंने, उन लोगों ने अपने बढ़ते हुए कदम को, मैंने दुश्मनों की तरफ जो आक्रमण करने के कदम उठे थे उसको उन्होंने रुकने नहीं दिया, जारी रखा। मैंने दुश्मनों को पीछे धकेलते रहे। सैनिक गर्व से, मैंने घमंड से, अपने उत्साह से कहते हैं कि सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी अपने देश के लिए कटवा देंगे। हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। इस वीरता के भाव के साथ हम अपना शरीर त्याग रहे हैं। अब हम देश की रक्षा का भार आप, मैंने सैनिक कहते हैं कि हमारे गौरव का जो प्रतीक है हिमालय, उसको हम, उस पर हम लोग दुश्मनों का कदम को नहीं पड़ने दिया। मरते दम तक दुश्मनों का मुकाबला करते रहे और अपने शरीर का त्याग दिया। अब इस देश को हम लोग आपके हवाले छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा स्टैंजा है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन। सब दो दो। जिंदा रहने के मौसम, माने जीवित रहने का समय बहुत आता है, लेकिन देश के ऊपर, देश के लिए जान देने का मौका, रुत मतलब मौका, अवसर, जिंदा रहने का समय बहुत है, जीवन जीने के समय बहुत है, लेकिन देश के लिए जान देने का मौका, जान देने का अवसर रोज आता नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो, माने सुंदरता और प्रेम, सुंदरता और प्रेम जो है ना, उसको उसको बदनाम, हुस्न और सुंदरता और प्रेम में, सैनिक सुंदरता और प्रेम में मत बह जाए। देश के सैनिक, देशवासी, सबसे पहले हमारा कर्तव्य है देश की रक्षा करना।
तो सैनिक बोल रहे हैं कि सुंदरता और प्रेम जो है बदनाम हो जाएगी। वो सुंदरता और प्रेम किसी काम का नहीं अगर वो देश के काम के नहीं आए। सुंदरता, क्योंकि हमें देश से प्रेम करना चाहिए, देश हमारा हमारे लिए सुंदर है, तो सुंदरता और प्रेम बदनाम हो जाएगा। क्यों बदनाम हो जाएगा? अगर हम जवान हैं, हम यंग हैं, हमारे अंदर यंग मतलब खून बह रहा है, खून है, लहू हमारे अंदर जो लहू है, गर्म लहू है, देश के प्रति समर्पण करने का लहू है। अगर वो लहू, वो जवानी माने वो यंग व्यक्ति, वो देशवासी, वो युवा वर्ग देश के लिए खून में नहाते नहीं, तो उसका प्रेम और सुंदरता बदनाम हो जाएगा। जो प्रेम हम देश से करते हैं, हमारा देश सुंदर है, देश की खूबसूरती, वो बदनाम हो जाएगा और हम इसके खून में नहाते। आज धरती बनी है दुल्हन साथी, मतलब कि जवान जो लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, उनकी खून से पूरी धरती लाल हो गई है। जैसे दुल्हन का जोड़ा लाल होता है, दुल्हन लाल सिंदूर पहने रहती है, उसी तरह वीरों के, शहीदों के खूनों से धरती लाल हो गई है। तो कवि बोल रहे हैं कि आज धरती से, जवान बोल रहे हैं देश के भी, आज धरती बनी है, मैंने धरती को हम लोगों ने दुल्हन के समान सजा दिया। उस दुल्हन को, जैसे दूल्हा, जैसे राजा पहले दुल्हन को लाने के लिए बहुत स्वयंवर रची जाती थी, कितना संघर्ष करके लाता था जैसे दुल्हन को प्राप्त, उसी तरह धरती को हम लोगों ने दुल्हन के रूप में सजा दिया है। अब तुम्हारे हवाले हमने देश को कर दिया। अभी अभी है हिंदी पास स्पर्श 2 से ली गई है, कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में कभी सैनिक के बलिदान का, कैसे बलिदान दिया है, बलिदान देते हुए उन्होंने धरती माँ को सजा दिया है, इसका भावनात्मक रूप से वर्णन करते हैं। सैनिक कहते हैं हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कोई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना। सैनिक कहते हैं पूरे जीवन, मैंने पूरे जिंदगी में जिंदा रहने का बहुत समय मिलता है, लेकिन देश के लिए प्राण का बलिदान देने का अवसर, खुशी जो होता है, कभी कभी ही मिलता है। अर्थात सैनिक जो है देश पर मर मिटने का एक भी मौका, मैंने देश के लिए जान देने का एक ही अवसर वो खोना नहीं चाहते। सैनिक देश की नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए, सैनिक देश के नौजवानों, युवा वर्ग को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि सुंदरता, खूबसूरती के पीछे और प्रेम के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, उसको त्याग करना सीखना चाहिए। क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम कैसा प्रेम है जो, क्योंकि जो जवानी माने वैसी जवानी का कोई महत्व नहीं, वैसे युवा वर्ग का कोई महत्व नहीं जो अपने देश के लिए खून नहीं बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की मानते और कहते हैं जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते हैं, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व अब देशवासियों पर छोड़कर जा रहे। सैनिक देश की धरती जो है, हमारे भारत माता की धरती, हमारी भारत माता को, हमारी मातृभूमि को दुल्हन मानते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह अपने इस दुल्हन को तुम दुश्मनों से बचा कर रखिए ना। आप लोग को ये भारत भूमि को दुश्मनों से बचा के रखना है, इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम तो मर जा रहे हैं, अपने बलिदान दे के जा रहे हैं, लेकिन सारा देश आपके हवाले कर जा रहा है, इसीलिए इस दुल्हन की रक्षा करना। धन्यवाद बच्चों, आज यही तक। अगला पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे